दोस्तों 20 अगस्त 2023 प्रथम प्रश्न पत्र सीडीपी। दोस्तों सीडीपी की आंसर की हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा और अच्छा परिणाम आप लोग हासिल करेंगे। दोस्तों समय ज़ाया ना करते हुए आइए आंसर की डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सीडीपी की। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है दोस्तों? डिस्ग्राफिया क्या है, समय ज़ाया ना करते हुए सीधा दोस्तों हम क्या करेंगे, आंसर टिक करेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर जो हो जाता है, प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों, ग्राफ से समझ लेना दोस्तों, ग्राफिया, ग्राफ मानी लिखना। तो दोस्तों एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये जो सीरीज है प्रश्न पत्र की वो ए सीरीज है दोस्तों। आपकी सीरीज अलग अलग होंगी, किसी की ए होगी, किसी की ए, किसी की बी, किसी की सी और डी दोस्तों। तो आप जो प्रश्न जो मार्क करें दोस्तों तो अपना क्रम देख लें। क्रम मेरे में 3 है, आपके में 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो दोस्तों आप क्रम देख लें दोस्तों। और इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 2 का क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, त्वरण गति वर्धन। दोस्तों इसमें बच्चे का सीधा कक्षा 7 से कक्षा 9 में, कक्षा 7 से क्लास 7 से सीधे 9 में प्रमोट बच्चा किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे प्रश्न नंबर 3 वे विविध, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। दोस्तों व्याख्या फिर किसी दिन करेंगे, आज सीधी दोस्तों आंसर टिक कर लेते हैं दोस्तों, आंसर की डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का? सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक और माध्यमिक। दोस्तों क्या हो जाएगा, प्राथमिक और माध्यमिक। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है लेव वाइगोत्स्की से। प्रश्न नंबर 5 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये तो दोस्तों है नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये भी नहीं हो सकता। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, सही हो सकता है दोस्तों, सही हो सकता है। चौथा भी देख लेते हैं क्या है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा भी सही हो सकता है, आयोग की मर्जी है दोस्तों के इन दोनों में से क्या सही मानता है, आयोग क्या सही मानता है। फिलहाल के लिए आप प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर जो है वो लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 6 जो है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारंपरिक स्तर। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ये ऑनलाइन पेपर जब से शुरू हुआ है तब से दोस्तों ये अजर्सन वाले प्रश्न जो हैं वो आने लगे हैं, तो उसी का ये दोस्तों प्रश्न है। प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। दोस्तों ये तो सही है, ये सही है। आर देख लेते हैं क्या है। आर है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख, ये भी सही हो जाता है, आर भी सही हो जाता है और ए भी सही हो जाता है। कथन भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। तो ए और आर दोनों गलत है, ये तो गलत हो जाता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता नहीं, ये नहीं हो सकता। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, यह भी नहीं हो सकता। विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाता है तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, 9 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है प्रश्न नंबर 9 किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो, शब्दों का खेल शामिल हो। क्या हो सकता है? 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 7 वर्ष। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर दोस्तों 3 वर्ष भी हो सकता है सही और 4 वर्ष भी सही हो सकता है। तो आयोग की मर्जी है दोस्तों क्या सही मानता है, लेकिन हम फिलहाल के लिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर जो है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऑप्शन नंबर 4 मान लेते हैं, 3 को नहीं मानते हैं हम, ऑप्शन नंबर 4 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 7 वर्ष। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ये दोस्तों इन्हीं की शिष्या थीं, कैरल गिलिगन जो हैं इन्हीं की शिष्या थीं। इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण पर अपने गुरु की जो विकास का सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 प्याजे जी से है। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केंद्रियन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 सेंट्रेशन, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 12 है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी और तार्किक है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाता है, प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? क्या है? तैरना। क्या है? तैरना। जहां पूरी बॉडी का पूरे शरीर का प्रयोग हो रहा है। तो बुनाई में हो नहीं रहा है, उंगलियों का है। एक कागज के व्रत, ये भी अगेन गलत हो गया। एक कागज पर एक बड़े आयत की रूपरेखा, ये भी उंगलियों। तो इसलिए पूरे शरीर का जो प्रयोग हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? डैश और डैश का। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हावर्ड गार्डनर से है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्व्यक्तित्व और द्विक स्थान। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 16 है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है अर्जन वाला है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है देख लेते हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आर कारण देख लेते हैं। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों इसका आर भी सही हो जाता है। तो इसका ए और आर दोनों गलत, ये तो सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर। ए ओ और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? संगठन देता है, गलत हो गया। वर्गीकरण देता है, वैचारिकता, ये भी सही है दोस्तों। नहीं देती है गैर प्रासंगिक, दोस्तों ये नहीं देती है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर
20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर, नहीं ये गलत हो जाता है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 22 जो है अजरसन वाला है, देख लेते हैं क्या है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाता है। कारण देख लेते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोनों तो गलत है नहीं, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है देखते हैं लेब वाइगोत्स्की से। प्रश्न नंबर 23 है लेब वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, नहीं। सहकर्मी सहयोग, बिल्कुल सही, सहकर्मी सहयोग। प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, सहकर्मी सहयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। लेब वाइगोत्स्की सही है दोस्तों। काफ़ी CDP का जो है काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों, कठिन नहीं है, लगभग सही आया है। मैं समझता हूँ कि आपके कम से कम 30 भी आने चाहिए और 27 से किसी के कम नहीं आने चाहिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आइए 24वां प्रश्न क्या है। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी प्राइवेट स्पीच के विषय में पूछ रहा है दोस्तों। क्या है आंतरिक वाक बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, ऐसा भी नहीं है। विकासात्मक देरी का संकेत है, ये भी नहीं है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है देखते हैं। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के, अब कहाँ देखना है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, क्या है, जीववादी चिंतन। सीधा उत्तर डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्या है जीववादी चिंतन। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जीववादी चिंतन है ये। प्रश्न नंबर 26। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, नहीं। उन्नत सामाजिक भावनात्मक परिपक्वता, ये भी नहीं। बार बार दोहराव व आवर्ती व्यवहार, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर
3। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, संवाद कौशल का उच्च स्तर नहीं, ये नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ऐसे 4 क्वेश्चन हैं। क्या है? 4 क्वेश्चन है दोस्तों अभिकथन वाले। देख लेते हैं अभिकथन क्या है। अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण आर, बिल्कुल ये तो सही है दोस्तों, ये सही है इसका। आर कारण देख लेते हैं, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, आर भी कारण जो है इसका सही है। तो देख लेते हैं, ए और आर दोनों गलत तो है नहीं, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना, ये तो हो नहीं सकता। यंत्रवत याद, ये भी गलत हो जाता है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी गलत हो जाता है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, इस तरह का प्रश्न एक और भी आया है दोस्तों इसमें। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है देखते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं, तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। बिल्कुल सही है। अमूर्त से मूर्त की ओर गलत हो जाता है क्योंकि मूर्त से अमूर्त है। जटिल से सरल की ओर, ये भी गलत हो जाता है, सरल से जटिल की ओर है। ऑप्शन नंबर 4, तर्कसंगत से अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर बढ़ती है, तो यह भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। आइए अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या है? शैलियों में विविधता क्या है? विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों। 2, 3, 4 और देख लेते हैं कि उपेक्षा नहीं करनी है दोस्तों। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, नहीं ध्यान में रखा जाना चाहिए। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा तो हो ही नहीं सकती, ये तो बहुत ही नेगेटिव शब्द है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों अगला दोस्तों CDP के ये दोस्तों 30 क्वेश्चन थे। कितने थे? 30। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि 30 आउट ऑफ कितने आए होंगे आपके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें अपनी राय। दोस्तों हमारी वीडियो ये कैसी लगी, आंसर की का डिस्कस आपके लिए कैसा लगा दोस्तों? व्याख्यात्मक फिर किसी दिन ले लेंगे। और दोस्तों कल हिंदी और मैथ और पर्यावरण की आंसर की आप लोगों के साथ साझा करेंगे। दोस्तों समय कम होने के कारण आज नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों CDP का आप मिलान कीजिएगा दोस्तों, और 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं मानता हूं कि अगर मेरी प्लेलिस्ट से जो वीडियो पढ़ी हो उससे अगर आप देख कर गए होंगे तो 100% आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वो मेरी वीडियो रही होंगी। तो दोस्तों अंत में आप वीडियो के अंत में 30 आउट ऑफ 30 कितने आपके सही आए ये दोस्तों ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कम से कम 27 स्कोर आपका रहेगा, क्योंकि पेपर बहुत
CDP का अच्छा है दोस्तों। फर्स्ट पेपर जो है 1 to 5 जो है दोस्तों, 5 जो है वो पेपर सही आया दोस्तों, ना कठिन कहेंगे हम और ना सरल कहेंगे, मॉडरेट सरल ही के ही तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन तब भी अच्छा पेपर आया दोस्तों। तो 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को संजय एकेडमी को दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों लास्ट में मेरी यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों अगर आपकी कोई राय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ दोस्तों कल मिलते हैं हिंदी, EVS और मैथ की आंसर की के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।